मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पर्यटन स्थल वाटरफॉल में डूबने से युवक की हुई मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। झरियागादी का रहने वाला था युवक। जमुआ के कंदाजोर स्थित कुएं में एक बच्चे का शव मिलने से फैली सनसनी। हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का परिजनों ने लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। अवैध कोयला के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। 5 टन कोयला के साथ बाइक भी किया जब्त। बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर गिरिडीह में उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। कई संगठनों ने अंबेडकर चौक स्थित बाबा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित उसरी जलप्रपात में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान झरियागादी निवासी 32 वर्षीय विद्यानंद पांडे के रूप में की गई। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार विद्यानंद पांडे सोमवार की शाम 4 बजे नहा रहा था। इसी दौरान वह फिसल कर गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मंगलवार की सुबह जब वाटरफॉल की सुरक्षा में लगे उसरी युवा विकास समिति के सदस्य वहां पहुंचे तो शव पर लोगों की नजर पड़ी। घटना को लेकर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंची। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। मौके पर सुरक्षा में जुटे सदस्यों ने घटना की जानकारी देते हुए यहां आने वाले पर्यटकों से अपील किया कि वे सुरक्षा का ध्यान रखें, साथ ही समिति सदस्यों की बातों को माने ताकि इस तरह की घटना न हो। शाम में 4 बजे यहाँ समिति के लड़के लोग जब यहाँ से निकल गए, इसके बाद वो आदमी आया, आकर के पता नहीं नहा रहा था नहीं क्या कर रहा था, डूब के मर गया है। और सुबह जब जानकारी मिली हम लोगों को तो आकर के देखे कि यहाँ आदमी डूब करके मरा हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रशासन को खबर किए टिकट में, तब उन लोग आकर के हम लोग के सहयोग से लाश को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हम यहाँ तमाम यात्रियों से आग्रह करते हैं कि जो स्थानीय लड़का जो यहाँ रहता है आपकी सुरक्षा और भयभीत माहौल बनाने के लिए उसकी बातों को माने, ताकि आपके साथ किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना घटे और बढ़िया से आकर के अपना फिक्र बनाए। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित कंदाजोर स्थित कुएं में एक बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान शव की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र स्थित कंदाजोर निवासी मोती राय के 7 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मोती राय का लंबे समय से अपने चचेरे भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ समय पहले ही पंचायत हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। इस बीच गोतिया के लोग लगातार इन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसी बीच सोमवार की शाम करीब 6 बजे से उनका 7 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार गायब हो गया।
लगातार खोजबीन के दौरान कंदाजोर तालाब के पास स्थित कुएं के पास उसका चप्पल दिखा और कुएं में उसका शव पड़ा मिला। घटना के बाबत सूचना पाकर जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर स्थानीय प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने जमुआ थाने में आवेदन देते हुए चतुर्भुज राय, जय नारायण राय, बालेश्वर राय, कारू राय, जनार्दन राय के खिलाफ साजिश के तहत अपने बच्चे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुदाले कारू रहे, उसमें एगो है बलेश्वर रहे, उसमें है एगो जोगनी देवी और एगो आरू ककर नवा की कोकर बुटनी के कर्मचारिया कनमोगी के अरे वो डला के ककर की को नवा का बोला की को हाथ कटवा के बलेश्वर रहे, 5 गोटे मिलकर को बेटा हमारा। हाँ 5 आदमी सुबह उन लोग मीटिंग किया, हम समझ नहीं सुबह मीटिंग किया और 3 बजे मीटिंग किया। हाँ सोमवार को मीटिंग किया और 3 बजे 12 बजे मीटिंग किया। थोड़ा घंटा हमको बेटा घर में रहा, 3 बजे से बेटा हमको ये अन्याय का अगर हम लोग को नहीं मिलेगा इसका सजाए तब तक हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। जब तक ये प्रशासन जब तक ये अन्याय का हम लोग को नहीं देंगे तब तक हम लोग धरना इसी से नहीं उठेंगे। नहीं मुखिया रखा, बोला कि फिर डेट है इसमें तो हम रखेंगे। 1 महीना का डेट लिया गया था, 1 महीना का डेट लिया गया उसमें। हाँ लिया गया हमको धमकी दिया है, धमकी और अभी भी धमकी दे रहा है कि अभी घर भी से हम बोला कि हम अभी निकल के मारेंगे। घटना को लेकर माले नेता अशोक पासवान ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अविलंब एसआईटी से मामले की जांच करवाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बीते रात जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है और जमुआ को शर्मसार करने वाली घटना है। पीयूष कुमार नाम के 7 साल का बच्चा कुआं में जो लाश मिला है, हम लोग जिला प्रशासन और जमुआ प्रशासन से मांग करते हैं कि घटना का एसआईटी गठन कर जांच किया जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जो निर्दोष हैं उन्हें जो बरी किया जाए। गिरिडीह जिले में काला हीरा यानी कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ फिर पुलिस ने कार्रवाई की। मंगलवार की सुबह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ 5 टन कोयले को जब्त किया बल्कि इस दौरान पुलिस ने 6 बाइक को कब्जे में लिया। गुप्त सूचना पर पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल ने दल बल के साथ कार्रवाई की। हालांकि पुलिस को देख धंधेबाज मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि कोयला को डंप कर बिहार भेजे जाने की सूचना पर बाबाजी कुटिया के पास छापेमारी कर कोयला व बाइक को जब्त किया गया है। वो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। हर साल 6 दिसंबर के दिन को बाबा साहेब की पुण्यतिथि का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिरिडीह में भी बाबा साहेब के 67वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय समिति के द्वारा ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान अंबेडकर समिति के सदस्यों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही उनके बनाए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर समिति के अध्यक्ष शिवनारायण दास, संरक्षक कमल दास, रक्षक टेकू रविदास, गुलाब दास, सुखदेव दास, ओम प्रकाश दास, ललन नागवंशी, गोपी दास, राजकुमार, सुरेश दास, नारायण दास, सुनील दास समेत अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान फूल कहाँ है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ही के दिन बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वर्गवास हुआ था और आज का दिन पूरे भारत के लिए शोक का दिन है। इसी दिन बाबा साहब ने हम दलितों पिछड़ों को छोड़ करके और वो चले गए, लेकिन संविधान निर्माता और संविधान निर्माता है नहीं बल्कि वो राष्ट्र निर्माता भी थे। देश के हर एक परिस्थितियों को देख करके उन्होंने जो समाज को दिया वह एक अमर कथा है और उसी पर आज भारत जो है सो चल रहा है। संविधान बनाने में इनकी जो भूमिका रही वह और कोई दूसरे में नहीं। आज बड़ा ही दुख का बात है, हम लोग शोक में है। अगर बाबा साहब भारत में नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता और अगर होता भी तो हम दलितों पिछड़ों को जो सम्मान इन्होंने दिया है समता का वो नहीं होता। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह करके आज परिनिर्वाण दिवस है और पूरे भारत में शोक की स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस महानिर्वाण दिवस के शुभ गिरिडीह अम्बेडकर भवन में बाबा साहब प्रतिमा के ऊपर अम्बेडकर भवन संचालन समिति सह जिला रविदास महासभा के सम्मिलित रूप से बाबा साहब का तस्वीर पर माला अर्पण करते हुए हर महापरिनिर्वाण दिवस पर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब का संदेश जो है भारतवर्ष में दलित शोषित समता मूलक का सबों को जिन्होंने संदेश दिया था बाबा साहब ने, वो हमारे लोगों के बीच में संदेश का हमारे वक्ताओं ने हाथ पर रखा और इस संदेश को लोगों में प्रेरणा के रूप में प्राप्त किया। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का अम्बेडकर का जो सपना है समता मूलक समाज में, इसी के साथ हम लोग आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। देवरी थाना इलाके के खरियोडीह निवासी मुकेश सिंह ने अपनी पत्नी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए मंगलवार को एसपी से मिलकर आवेदन सौंपा। इस बाबत मुकेश सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को उसकी पत्नी रूपा देवी को नंदन कुमार सिंह, महेश्वर सिंह व कुंदन कुमार ने पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
घटना के बाद उससे पहले प्राथमिक उपचार के लिए बेलाटांड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल और फिर उसके गंभीर हालात को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया गया था। बताया कि मामले को लेकर देवरी थाना पुलिस को भी आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण आज वे इंसाफ की मांग को लेकर एसपी के पास आवेदन देने आए हैं। मैं मुकेश कुमार सिंह, स्वर्गीय निरंजन सिंह, मेरी पत्नी रूपा देवी 25/11 को मारपीट हुआ है। नंदन कुमार सिंह कुदाल से मार के उनका सर फाड़ा गया है। वहाँ से हम इलाज करवा के हम तुरंत सदर हॉस्पिटल आए। सदर हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया धनबाद रेफ़र करने के बाद हमें 1 तारीख को अपने गांव गया था, थाना में आवेदन दे के ब्लड का भी निशान वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद लोकल थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कब दिए आवेदन आप? आवेदन दिए हैं 1 तारीख को और कोई कार्रवाई अभी पुलिस नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। तो क्या चाहते हैं आप? इंसाफ होना चाहिए। आज कहाँ आए हैं आप? हम गिरिडीह में हैं। हम 4 दिन से भटक रहे हैं। मेरी बीवी को बहुत प्रॉब्लम है और खून का धब्बा है, मारपीट हुआ है। अपने मकान में घर बना रहे हैं और उसके बाद भी पुलिस कोर्ट में केस भेज दिए। नहीं होता तो हम कल एसपी साहब से गुहार लगाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अंबेडकर चौक पर मंगलवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। सबसे पहले विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रतिमा के पास साफ सफाई की, तत्पश्चात प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त अछूआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस लड़ाई को धार दी। उनका मानना था कि मानव प्रजाति का लक्ष्य अपनी सोच में सतत सुधार लाना है। मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय यादव, पूर्व नगर मंत्री आकाश श्रीवास्तव एवं नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, विशाल तिवारी, नीरज चौधरी, आशीष चंद्रवंशी, गुलशन यादव आदि मौजूद थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, एबीवीपी, 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि 6 दिसंबर के शुभ अवसर पर हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आज साथ ही हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हमारे गिरिडीह जिले के 4 प्रखंड गांडे, गिरिडीह, जमुआ एवं राजधनबाद प्रखंड में भी बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जैसे कि कॉलेज स्तर पर स्पीच कंपटीशन तथा शोभा यात्रा निकाल करके बाबा साहेब को आज याद किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होकर साफ सफाई कर यहाँ पे प्रतिमा पर माला अर्पण कर हम सभी कार्यकर्ता उनकी पुण्यतिथि को मनाए। और यह संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत में छुआछूत से मुक्त कराना और समाज में एक सूत्र में बांटकर एक गठित करके समाज को बनाए रखना, यह बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज हम सभी संविधान के स्वरूप आज अपने जीवन
स्वीकार करते हैं और जी रहे हैं। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी गिरिडीह जिला इकाई की ओर से मंगलवार को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। पार्टी के नेता कार्यकर्ता द्वारा अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद अंबेडकर पुस्तकालय भवन में बने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बाबा साहेब द्वारा संविधान निर्माण से संबंधित कार्य एवं अन्य कार्यों की चर्चा हुई। उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव शिव कुमार दास, आफ्ताब अहमद, ईश्वर दास, नितिन दास, सूरज दास, अजय दास, बसंत दास, रीना देवी, गुड्डी राणा समेत अन्य लोग मौजूद थे। नारी मुक्तिदाता बाबा साहब अमर रहे। नारी मुक्तिदाता बाबा साहब अमर रहे। नारी जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इकाई के तत्वाधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता, भारतीय शिल्पकार, अर्थशास्त्र और नारी एवं शूद्रों को मुक्ति दिलाने वाले मानवर बाबा साहब काशीराम मानवर भीमराव अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। और महापरिनिर्वाण दिवस के दिन हम लोग ये शपथ लेते हैं, खासकर BSP के लोग, कि बाबा साहब ने जो विचार दिए हैं, जो संविधान दिए हैं, उसके नीतियों और सिद्धांतों को हम लोग पढ़कर, ना कि उनका जयंती पर उनका महापरिनिर्वाण दिवस माला अर्पण करके हम उनकी कार्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उनके दिए हुए मार्गों और दिए हुए निर्देश, दिए हुए पुस्तकों को हम जब तक अपने जीवन में उतारू नहीं कराएंगे, अमल नहीं कराएंगे, हम बहुजन समाज पार्टी ये संकल्प करते हैं कि आने वाला 2024 में जो बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। जय हिंद। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में गिरिडीह इकाई बहुजन समाज पार्टी जिला ने भी अपने अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम को ये माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इतना सुंदर, पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और सुंदर संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उस संविधान को ध्वस्त करने के लिए भाजपा के लोगों ने प्रयास किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, जो एक संविधान को जो तोड़ने का प्रयास किया, इतना खूबसूरत संविधान के विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया, उसकी मैं कड़ी निंदा करते बहुजन समाज पार्टी। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो बाबा साहब संविधान है वो सुचारू रूप से चलाएं। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई गिरिडीह प्रण लेती है, किसी कीमत पर संविधान को हम लोग टूटने नहीं देंगे, नए अमेंडमेंट करने देंगे। बाबा साहब संविधान जो मूल रूप से है उसको हमेशा लागू करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान भी क्यों न देना पड़े। धन्यवाद। बसपा जिला इकाई के द्वारा अम्बेडकर पुस्तकालय भवन अफसर कॉलोनी में बाबा साहेब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर आज हम लोग बाबा साहेब का प्रतिमा पर माला अर्पण कर रहे हैं। और इस बात का माला अर्पण करने के साथ साथ हम लोग इस कार्यक्रम में संकल्प लेते हुए कि इस देश में जिस प्रकार भाजपा और कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के साथ जिस तरह से हक अधिकार और संवैधानिक जो अधिकार है छीनने का काम किया है, इसके लेकर के बहुजन समाज पार्टी झारखंड में अपना जो है बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा, जिला, सभी जगह संगठन को मजबूत करेंगे और झारखंड में बहुजन समाज पार्टी की विधायक बना करके और लोकसभा में जिता करके बहन मायावती को प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ झारखंड में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। इस बात का हम लोग संकल्प लेंगे इस पुण्यतिथि के अवसर पर। जय भीम, जय भारत। 67वां परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग माल्यार्पण करके एक संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष हो झारखंड को लूटने का काम किया, इस बार इस माल्यार्पण समारोह में शपथ लेते हैं कि झारखंड प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। जय भीम।
जय झारखंड, जय भारत। देवरी प्रखंड मुख्यालय के पीछे घोंसे मैदान में मंगलवार को प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार, अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी, प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार राय और जिप सदस्य उस्मान अंसारी ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काट कर किया। प्रतियोगिता में पहला मुकाबला अस्को और जमडीहा के बीच खेला गया, जिसमें जमडीहा की टीम विजयी रही। प्रतियोगिता में मोहम्मद जाकिर हुसैन ने उद्घोषक, पूर्व मुखिया रघु मरांडी और इनामुल अंसारी के निर्णायक की भूमिका निभाई। मौके पर जिप सदस्य विमल कुमार सिंह, समाज सेवी प्रदीप हाजरा, रामनारायण दास समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे। गोल को आगे पीछे एक दूसरे खिलाड़ी को दे करके आगे पीछे कर रहा है, इस तरह से खतरक डाला, लेकिन चुनाव पूर्वाभ्यास। और अब देखते हैं कि यह हाफ बॉल माना जाता है, लेकिन बहुत बेहतरीन आउट मिलेगा। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।